माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे मंदिर से, क्योंकि आज है धनतेरस और आज मैंने मेरे मंदिर की करी है सफाई और मैंने मेरे मंदिर को शिफ्ट कर दिया है बाहर वाले रूम में। अब से मंदिर यहीं होगा, यहीं पूजा करेंगे। तो अभी मैंने मंदिर को नीचे चौकी के ऊपर लगाया है, नीचे चौकी रखी है, ऊपर मंदिर रखा है। तो यहाँ हम करेंगे दिवाली की पूजा। अभी मैं धनतेरस की पूजा कर रही हूँ। तो अभी तो मैं सिंपल सा दिया कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूजा का मुहूर्त है शाम का। तो अभी मैंने सिर्फ सिंपल सा दिया कि मनी मनी और बर्थडे बॉय, थैंक यू। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे तो विश कर दे निबिया को। कहाँ बोला? आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। तेरे से क्या शर्मा रही है? मम्मी से शर्माती हूँ। मम्मी से क्या शर्माती हूँ? पट्टू वो लाइट चल पड़ी। ओ घर पे रे वही आज तो कुछ नहीं के फूट रही तो गिरने ही आवे, बाकी से अरे फुट रही एक दादी आई तो है। गटू आज स्कूल जाके आई क्या? हाँ। ये नहीं बे तो गए नहीं इधर ये तो देखिए तो कौन सी क्यों गलत करे कोई कोई नहीं नहीं की क्लास में तीन हाँ, गुणा, तीन चार हाँ। टब्बर आज 17 टब्बर एब्सेंट है 22 में। बस 10 बच्चे तो आए थे। 10 ही को नहीं आए, 22 टब्बर है, 17 टब्बर एब्सेंट है। आ तो आज छोरा जन्मदिन ने छोरा आज ही काट देती है ओ वाटर ये बनी टॉफी ले जाता बिन वैसे जन्मदिन हो हाँ सही है बात है। मगलो तो शो सातरो साप हुई होगा नहीं, बीच बीच को हुई हो पचमो को बीच में बना ले साइड में तो पाचो वही बना लो है। ताकि तो इसी की इसी पड़ी है, मार तो कहीं गाड़ियाँ खड़ी और ख़राब होगी। सो आज धनतेरस के साथ साथ है हनी का बर्थडे और मैं और मेहा ही घर का सारा काम करके दोपहर में 3-1 बजे के आसपास आ गए थे मम्मी के घर पे, क्योंकि आज शाम को छोटी सी पार्टी है बच्चों की। तो बस हम लोग यहाँ आ गए। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। वो सामान जो स्पेशली धनतेरस पे लिया जाता है दिवाली से रिलेटेड, तो वो सब हम लोग लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पास में ही है ना, अभी 2-3 दिन पहले गणेश मंदिर के पास में जो गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर होता है ना, वो फट गया था। तो उस वजह से हमारे गली के एक आंटी जी थे, तो मतलब दादी जी थे, तो मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। तो उन्हीं की यहाँ पे तीये की बैठक चल रही है मंदिर के अंदर। तो गणेश मंदिर के जस्ट सामने ही शॉप है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों को मिल गई थी पूजा से रिलेटेड। तो मम्मी तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें ले जा चुके थे और कुछ चीज़ें बाकी थी, और मेरा तो ऑलमोस्ट सभी बाकी था। तो अभी कुछ चीज़ें मम्मी मुझे यहाँ पे दिला रहे हैं, छांट रहे हैं मेरे लिए। तो ये पूजा में यूज़ होते हैं, कोडी, गोमती चक्र वगैरह, तो वो सब हैं। साथ में और भी छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब बत्ती वगैरह और मोली, कपड़ा बिछाने वाला। अब कहीं ले से झाड़ू ये है कल ले, कल क्यों ले, आज लेता और ले लो। तो पूरा साल चाल वो करे हमका झाड़ू के साथ कोई कहीं वो पग लिया तो मत ले मैं लूँ और देख लें अपना कोई पसंद आ गई। मैं बार चांद पोल गई जल्दी आई ये बूटा तो नहीं लग बना कैसे का रंग उड़ जाए थोड़े दिन। हाँ हाँ कहीं मैं वो तो ये ना यहाँ नीचे ला पागा सा ना आगे तो फेर ही सोची पण मैं देख लिया, पण मैं यहाँ रंग उतर जाए मार फूटा लग रहा है। तो यहाँ से सारा सामान लेने के बाद घर जाके हम लोगों ने करी खाने की तैयारी। मैंने बनाई थी पनीर टिक्का मसाला, भाभी सा ने गोभी की सब्जी बनाई थी, और उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था डेकोरेशन। हनी का बर्थडे और हम सब फुला रहे हैं यहाँ पे बलून। उसके बाद में हम लोग करेंगे डेकोरेशन, और घर से आने के बाद में हम लोग गए थे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बनाई है पनीर टिक्का मसाला की सब्जी, और भाभी सा ने इधर बनाई है गोभी, सिंगल गोभी, और बाकी अब वो बनाएंगे क्या बनाएंगे, मैंने तो मेरा काम कर दिया। अब हम लोग करेंगे डेकोरेशन।
तो अभी हम लोग बलून्स फुला रहे हैं, उसके बाद में बाहर वाले रूम में डेकोरेशन करेंगे। और ये है मेहई की न्यू ड्रेस, दिखा ना मेहई। तो मेहई आई थी तब दूसरी ड्रेस पहन के, बस अब हम फटाफट बलून फुला लेते हैं फिर चलते हैं बाहर। सो मैं यहाँ पे एयर पंप से सारे बलून्स में हवा फिल कर दूँगी, उसके बाद में बच्चे एक एक करके सारे बलून्स बाहर वाले रूम में ले जाके रख देंगे, क्योंकि फाइनल डेकोरेशन है जो वहीं पे होना है। और यहाँ मैं किचन में भाभी से और मम्मी से बात भी करती जा रही हूँ साथ के साथ, और काम भी होता जा रहा है। और ये जो पंप है ना एयर वाला, वो एक्चुअल में ना निकला हुआ है, लीक है, ख़राब है। तो हम लोग हर बार जब हनी का बर्थडे मनाते हैं ना तब भी इसको यूज़ करते हैं, फिर याद आता है कि इसको सही करवाना है या फिर नया लेके आना है। और नया हम लोग ले भी आए थे, लेकिन वो मेरे घर पे है तो बस भूल जाते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर हमें याद रहे कि उसको लेके आना है और इसको चेंज करना है। सारे बलून्स में हवा फुलाने के बाद में हम लोग और आ गए बाहर वाले रूम में जहाँ हमें करना है डेकोरेशन। लेकिन हनी जो है वो टेप रख के, कहीं सेलो टेप रख के भूल गया है, तो उसको मिल नहीं रही है। वो मम्मी को बोल रहा है कि मैं नई ले आता हूँ, लेकिन मम्मी बोल रही है नहीं, वो उसी को ढूंढो, शाम के टाइम पे नहीं जाना धनतेरस है, आज पैसे खर्च नहीं करने शाम को। हमने जब मिल के ढूंढा तो फाइनली टेप मिल गई और अब हम कर रहे हैं फाइनल डेकोरेशन। तो नीचे मैंने फ्रिल्स लगा दी है, ऊपर हैप्पी बर्थडे का स्टिकर लगा रहे हैं, साथ में बच्चे खेल रहे हैं। और ये है हनी का बेस्ट फ्रेंड जो हमारे जैसे सामने ही रहता है, पास में ही। तो बस इसीलिए वो आ गया है हेल्प कराने के लिए। और ये है बर्थडे बॉय, दिस इज अ बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय का बेस्ट फ्रेंड। बेस्टेस्ट फ्रेंड क्या नाम है बेस्ट फ्रेंड का? अन्ना भैया। अन्ना भैया। वो रेड वाला बलून कोई नहीं लेगा, वो मेरा। वो वाइट वाला तो नहीं देखा है। जो कैमरामैन है वो है मिठाई चौहान। मेहई। तो चलो सेट करते हैं बलून। हाँ, मम्मी कर रही है बलून को फूल। मम्मी मम्मी मैं बोल रही हूँ, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मामा की लात खाएगा। करेक्ट आंसर, लाफे खा लेगा। करेक्ट आंसर। और मामी के पास पढ़ाई कर लेगा। नहीं, फिर मारी खाएगा, मम्मी के पास पढ़ाई करेगा। नहीं, लड़ाई करेगा। लड़ाई तो करने के लिए दाइसा है। हाँ, उसके लिए दाइसा है। लाफे वगैरह खाने के लिए मामा है। बेचारे को भूख लगेगी तो चाय दूध मम्मी पिला देगी और खुद पढ़ने बिठा देगी। बेचारे को तंग होना होगा तो मैं हूँ ना। अगर उसको थकाना हो तो हनी भी आए, अगर उसको डांटना हो तो नहीं, थकान होता नहीं। अगर उसको थकना हो तो हनी भी आए। जो है बर्थडे बॉय, बर्थडे बर्थडे। अरे गिरती अभी तो। चलो बलून देंगे। वाह, लगता है किसी छोटी बच्ची के ब्रदर का आज बर्थडे है। अच्छा चलो, ऑरेंज वाले इधर ऑरेंज लगा दे। ऑरेंज वाले इकट्ठे करो। तो लगता है इधर मामी सा कर रही है काम। वैसा का वैसा इधर नहीं है, वैसे इधर भी नहीं है। सो दाइसा है इधर। अब देखते हैं बर्थडे बॉय कहाँ है। हेलो बर्थडे बॉय। डस्टबिन में डालो कचरे को। न्यू ड्रेस वाला कचरा है वो, न्यू ड्रेस वाला कचरा है। कचरा फेंक दिया। जिंदा दिल कचरा आप लोग देख सकते हैं। अच्छा चलता है भाई। अरे लेखा भी है, भी है। दाइसा को बुला, इस पे झाड़ू निकाल देंगे अभी। दाइसा को झाड़ू लेके आओ, कचरा हो गया। ये हनी का बर्थडे का केक, और इसमें एक्स्ट्रा पेस्ट्रीज़ है। इसके अंदर एक्स्ट्रा पेस्ट्रीज़ मंगाई है मम्मी ने, क्योंकि केक तो काफ़ी नहीं होता ना, इसलिए बच्चों को देने के लिए इसमें है एक्स्ट्रा पेस्ट्रीज़। एक में तो ये है और अलग अलग फ्लेवर की हैं। इसमें है, इसमें वाह, इसमें ये वाली है। तो चलो बाहर देखते हैं। अन्ना को बोल, अन्ना तेरा ही वेट हो रहा है, कब आएगा? ये सारी बच्चा पार्टी। क्या बोल रहा है अन्ना, कितनी देर में आ रहा है?
ये है मेहाई की फ्रेंड, है ना हेलो। एंजल, अच्छा जल्दी आप ले लेना, कोई गिफ्ट जो है क्या है जो, और ये है रिमझिम झिलमिल झिलमिल। फूट गए फटाके, चलो अंदर सब अब केक कटेंगे, केक कटेगा, सब में बटेगा। हेलो हेलो हनी हटना। सो फाइनली टाइम आ गया है केक कटिंग का, और भाभी से यहाँ पे हनी को केक कटिंग करवा रहे हैं। उसके बाद में हम सब ने मिल के हनी को केक खिलाया, हनी ने सबको केक खिलाया, और यहाँ बीच बीच में मैं कर रही हूँ पंचायती, जो कि मेरा काम है। और इन सब के बाद में हनी की हमने बुरी सी शक्ल बना दी केक वेक लगा के, फिर बच्चों ने बलून्स वगैरह फुड़ाए, और उसके बाद में हमने सब बच्चों को खाना वाना खिलाया, और सारा खाना वाना बनू के फिर मैं जल्दी ही चली गई थी मेरे घर पे, क्योंकि हनी के जो फूफोसा हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, वो आज आए नहीं। क्या हुआ है वो आगे बताऊंगी मैं, बट अभी वो नहीं आए थे, तो मेहाई तो यहीं रुक गई है, लेकिन मैं फिर अकेली ही घर पे चली गई थी। हेलो जी। हनी का जो बर्थडे है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है, वो आपने देख लिया है। तो उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर, हम लोग मतलब मैं आ गई थी घर, मिहाई वहीं रह गई है। और आपने जो बर्थडे का पूरा वीडियो उसमें देखा होगा कि मिहाई के जो पापा हैं वो हमारे साथ बर्थडे में नहीं गए थे। बाकी वो कभी जाएँ नहीं जाएँ, लेकिन हनी का बर्थडे कभी वो मिस नहीं करते, हमेशा जाते हैं। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली एक दिन पहले उनका थोड़ा सा गाड़ी स्लिप होने से एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ जो ये हाथ है उसके बैक साइड में और यहाँ फ्रंट में थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया, जिससे उनको गाड़ी वाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इस वजह से वो नहीं जा पाए थे। तो उसका हम सबको ही थोड़ा सा हमने सब ने उनको बहुत मिस किया था वहाँ पे, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो स्पेशली वो ही करते हैं हनी के लिए। मतलब जैसे कुछ भी बनता है तो सब्ज़ी वगैरह टेस्ट करना, और हनी को जो भी चाहिए होता है, मतलब जैसे उसके डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो मतलब वो हनी के जो भी प्लान्स होते हैं वो हनी उन्हीं से शेयर करता है मोस्टली। फूफोसा ऐसे करेंगे, फूफोसा वैसे करेंगे। तो हनी ने उनको बहुत मिस किया, और उन्होंने भी बहुत मिस किया। जो पार्टी थी उसको बार बार कॉल करके पूछ रहे थे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस वजह से हनी का बर्थडे हम लोग जो है प्लान वो कैंसिल करें, क्योंकि हनी को बहुत शौक है अपना बर्थडे मनाने का। तो बस इसी वजह से। और फिर केक वगैरह मैं उनके लिए घर पे ले आई थी, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट लगी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वेलिंग थोड़ी सी है, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही है। और उनके साथ पता नहीं इशू ये है, हर साल कुछ ना कुछ जो ये टाइम होता है दिवाली के आसपास का, उनके कुछ गाड़ी स्लिप होना और उससे लगना कुछ ना कुछ रहता ही है। एक बार अभी लास्ट ईयर ही शायद कुछ नहीं हुआ हो और छोटा मोटा हुआ हो तो मुझे याद नहीं है, वरना उससे पहले जस्ट पहले वाले ईयर में उनके घर के जस्ट बाहर ही है ना गाड़ी स्लिप हो गई। ऐसे ही स्कूटी स्लिप हो गई और पैर के अंदर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, माइनर फ्रैक्चर हो गया, बट हो गया। तो उसमें वो उनका जो 1-2 मंथ है वो रेस्ट में गए, और बाद के आगे के मंथ हैं उनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बाद में ठीक हो गए। उससे 1 साल पहले सेम चीज़ हुई, गाड़ी के सामने, स्कूटी के सामने मतलब एक जो होता है ना गाय, वो आ गई और फिर से वो स्लिप हो गए। सिर्फ स्लिप होते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ सिंपल स्लिप होते हैं। फिर उनके हाथ में वही माइनर फ्रैक्चर आ गया। तो उनके साथ ऐसा पता नहीं है गण ऐसे हैं क्या सीन है, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो अभी बस ठीक है, ये भगवान से कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिंपल है जो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा उनको पेन है, क्योंकि सर्दियों भी आ गई हैं, और ये कुछ एक हिस्से होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और वैसे भी वो खुद भी इतने सॉफ्ट और इतने सेंसिटिव है, हम लोग उनको उनसे इस तरह का कुछ भी काम नहीं करवाते हैं। जो घर से ऊपर नीचे चढ़ने के, सामान उतारने के, इस तरह के हम लोग उनसे कुछ भी काम नहीं करवाते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव लगते हैं हमें वो। तो इस वजह से, बट थोड़ा सा भी दर्द उनसे सहन नहीं होता है बॉडी का। तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। तो चलो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि लाइफ है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और दुख तो बहुत है, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, और हम लोग कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने सोचा था कि हम लोग दिवाली पे साथ करेंगे दोनों, बट अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनसे रेस्ट वेस्ट करना थोड़ा सा उनको तकलीफ़ हो रही है, इसलिए। तो चलो मैं आपको अब शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने धनतेरस वाले दिन करी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हर साल करती ही हूँ धनतेरस पे शॉपिंग, और कुछ एक चीज़ें जो मुझे दिख गई तो मैं एक्स्ट्रा में ले आई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो दिखाती हूँ मैं जो धनतेरस पे एक्चुअल में मैं ज़रूर लेती ही हूँ। तो उसमें सबसे पहले हैं जी जो मैंने परचेज़ किए हैं। और जो लास्ट टाइम वाले लक्ष्मी गणेश जी थे ना, उनको वो जॉइंट में थे, और उनमें ना ऐसे कुछ अलग से नहीं था। इसके अंदर इनके ना अच्छे से पेंटिंग करी हुई है आइज़ में और लिप्स में, और लास्ट ईयर वालों में ऐसा कुछ नहीं था। तो इनकी पूजा
वैसे तो मैं धनतेरस वाले दिन कर लेती हूँ, इनको धनतेरस वाले दिन विराजमान कर लेती हूँ, लेकिन भतीजे के बर्थडे के चक्कर में मैं नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, जैसा होता है वैसा ही कर लेना चाहिए। तो ये मैं करूँगी दिवाली वाले दिन, यानी कि परसों। अभी तो मैं ले आई हूँ, और हनी का बर्थडे मैं मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पूरे साल वेट करता है और मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं धनतेरस की पूजा मैं दिन में ही कर गई थी, और फिर हम लोग उसके बर्थडे में चले गए थे, मैं और मेहाई। और अब आने के बाद में कोई नहीं बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, फिर वो उसके लिए जो कुछ हूँ मैं ही हूँ बाहर में, बस बुआ। तो मैं भी नहीं जाऊँ तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मेरा जाना ज़रूरी था, तो मैं चली गई थी। और भगवान से मैं हाथ जोड़ गई थी, दिन में ही पूजा कर गई थी कि ठीक है इसी के अंदर आप मान लेना। तो ये है। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने इसके बाद में ली है, मतलब जो मैं लेती हूँ। तो एक चीज़ तो आपने देख ली, लक्ष्मी गणेश जी। नेक्स्ट मैं लेती हूँ गेहूँ, क्योंकि ये ही सोने के रूप में यूज़ होते हैं। अब सोना तो ख़रीदना देखो हर बार पॉसिबल नहीं होता, और पॉसिबल होता है तो ज़रूरी नहीं है कि धनतेरस पे ही खरीदे, जब भी बीच में पूरे साल ज़रूरत होती है तब ले लेते हैं। तो गेहूँ मैं ज़रूर लेती हूँ, और गेहूँ ऑलरेडी मेरे पास रखे हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट फिर भी मैं धनतेरस के दिन परचेज़ ज़रूर करती हूँ, भले 10-20 रुपये के ही करो। तो ये मैंने 20 रुपये के थोड़े से गेहूँ लिए थे। उसके अलावा जो लेते हैं वो है झाड़ू। तो मैं पेड़ लेती हूँ, पहले मैं जो पेड़ लेती थी उसमें इस तरह की फूल झाड़ू ही 2 ले लेती थी, बट अब मैं बाहर यहाँ क्योंकि फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो ये जो सीख वाली झाड़ू होती है इसका यूज़ नहीं है, बट यहाँ यूज़ है। तो यहाँ मैंने ये 2 झाड़ू लिए पेड़ के अंदर। झाड़ू हमेशा पेड़ में लेनी चाहिए, सिंगल नहीं लेनी चाहिए इसलिए। और नेक्स्ट जो मैं लेती हूँ वो है हल्दी और धना। तो ये है, इसी के अंदर हल्दी की गांठ है और इसी में धना है। और एक चीज़ मैं और लेती हूँ धनतेरस पे, बट इस बार वो मैं नहीं ले पाई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो एक मैं लेती हूँ घी। घी भी मैं धनतेरस को ज़रूर लेती हूँ। तो ये हो गई मेरी 5 चीज़ें जो मैं धनतेरस को लेती हूँ। इसके अलावा धनतेरस पे मैं लेती हूँ जो केसर होती है वो, बट इस बार क्या हुआ, जब मैं लेने गई केसर तो वो मुझे क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं हमेशा 2 पेड़ लेती हूँ केसर के, एक मैं मेरे भैया को गिफ्ट करती हूँ और एक मैं मेरे लिए लेती हूँ। तो मेरे को वहाँ अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने सोचा आगे कहीं से लूँगी, बट आगे मैं फिर मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि मैंने नहीं ली, और फिर रात को दोबारा जाके लेके आना मेरे को सही नहीं लगा, तो फिर मैं नहीं ले पाई इस बार। बाकी मैं हर बार केसर लेती हूँ और एक केसर मैं मेरे भैया को गिफ्ट करती हूँ। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये मेरी फ़िक्स है, हर दिवाली पे मैं धनतेरस वाले दिन मैं परचेज़ करती हूँ। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने दिवाली पे परचेज़ करी है वो, क्योंकि इस बार मैंने ही करी है शॉपिंग सारी। हर बार ये होता है कि कुछ एक सामान मुझे भैया ला के दे देते हैं जो वो घर के लिए करते हैं, बट इस बार मैं मम्मी के साथ थी, शॉपिंग कर रही थी, तो फिर मम्मी ने मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिलवा दी। ऐसा होता है भैया मेरे घर के लिए सारी शॉपिंग करके लेके आते हैं, और जो भैया का घर है उसके लिए आधी शॉपिंग मम्मी करती है, आधी भैया करते हैं, क्योंकि जब मम्मी जाती है तो अपने हिसाब से शॉपिंग करके ले आती हैं, और फिर भैया पूछते हैं क्या क्या नहीं लेके आए, वो फिर भैया लेके आते हैं। बट मेरे घर की जो पूजा से रिलेटेड सामान है वो सब कुछ भैया ला के देते हैं हर बार, बट इस बार मम्मी के साथ जाके मैं भी ले आई। तो नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये बत्तियाँ। तो 2 पैकेट में बत्तियों की लेके आई थी, और ये मोमबत्ती, वैसे तो मोमबत्ती मेरे यूज़ की नहीं है, मैं लाती भी नहीं, बट मेरे को सुंदर लगी तो मैं लेके आई हूँ ये मोमबत्ती। और ये मुझे 25 मतलब 5 रुपये की एक मिली, तो ये 5 पीस 25 के मिले। अच्छा जी, और नेक्स्ट मैं लेके आई ये खील पता से। तो इससे ये प्रसाद होता है, वैसे तो यूज़ करते हैं प्रसाद में, हर बार मैं बहुत सारे लेके आती हूँ, इस बार मैं ठीक लेके आई, क्योंकि हम लोग इनको लक्ष्मी जी को जो स्नान है वो हम लोग इसी से करवाते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग ये जो है जितना खाया जाता है हम लोग खा लेते हैं, जो बाकी बचता है वो फिर हम ये जो गेहूँ थे ना इनके साथ पिसवा के और हम लोग इसका खाना मतलब रोटी बना के खा लेते हैं। और नेक्स्ट मैं लेके आई थी इस तरह का ये पाना। तो ये लक्ष्मी जी का पाना हर बार सामान के साथ आ जाता है, बट इस बार मैं स्पेशली लेके आई क्योंकि एक तो इसकी साइज़ बहुत छोटी है और बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट इसमें ना आपने देख रहा होगा कुबेर भगवान भी है, तो मेरे पास ऐसे अलग से कुबेर भगवान का कोई फ़ोटो या कोई प्रतिमा या यंत्र वगैरह नहीं है, तो मैं ये लेके आई थी। ये 20 रुपये का पैकेट पड़ा है मुझे, तो मैं ये लेके आई थी। और पूजा वूजा करने के बाद में इसको हम लोग रख लेंगे हमारी तिजोरी में, और जो लास्ट ईयर का है उसको हम ठंडा कर देंगे। फिर लेके आई थी मैं दिए, तो 30 दिए मैं छोटे लेके आई थी, और ये एक अखंड ज्योत के लिए एक बड़ा दिया लेके आई थी। पहले मेरे पास है ना जो कांसी की कटोरी होती है ना वो थी मेरी शादी की थी, पता नहीं मेहाई हुई थी तब की थी, मम्मी ने नहीं शादी की थी, मेहाई हुई थी तब की थी, शादी का मेरा कटोरा था। और जो कांसी की वो है वो मेहाई हुई थी तब मम्मी ने दी थी, बट मेरे को लास्ट ईयर भी नहीं मिली, कहीं मिसप्लेस हो गई क्या है, तो वरना मैं उसके अंदर करती हूँ जो दिया करती हूँ। तो इस बार मम्मी ने कहा कि ढूंढ लेना, नहीं मिले तो फिर दिया ले चलना, पर मुझे पता ही नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने पूरी सफाइयाँ करी हैं, इसमें मुझे कहीं नहीं मिली तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मैं लेके आई थी चावल। तो
मैं आपको बताऊं तो मैं स्पेशली जो जैसे सब लोग अलग अलग यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जो यूट्यूब पे रिलेटेड ये पूजा वूजा से रिलेटेड जो हैं पंडित वगैरह जो भी हैं एस्ट्रोलॉजर वगैरह, उन सबको आप सब फॉलो करते हो। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। जैसे अभी मोस्टली चल रहा है प्रदीप शर्मा ही है शायद, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, उनका काफ़ी चल रहा है, काफ़ी लेडीज़ उनको फॉलो करती हैं। बट जब से मैंने मेरी गृहस्थी स्टार्ट करी है, मैं तब से जो डॉक्टर वाई राखी है मैं उनको फॉलो करती हूँ। और मैं सारी चीज़ें नहीं बट मोस्टली चीज़ें मैं उनकी फॉलो करती हूँ। तो वो एस्ट्रोलॉजर हैं और मेरे को बिल्कुल उनका एक अगर वो कुछ चीज़ बोलती है ना तो उसका एग्जैक्ट रीज़न भी साथ में देती हैं। तो मैं उनको शुरू से फॉलो करती हूँ। तो इस बार उनके कहने पे मैंने चावल भी ख़रीदे हैं। और इसके अलावा मैंने ख़रीदी है मूली के साथ में लिया है गुलाब का इत्र लक्ष्मी जी के लिए। और ये कलश, उस दिन जो कलश भर के रखते हैं उसके लिए। तो ये पेंटिंग किया हुआ सुंदर लग रहा था, तो फिर मैंने और मम्मी ने इस तरह का सेम कलश परचेज़ किया है। उसके अलावा पूजा के लिए ये जो गोमती चक्र और कोडी होती है ये लिए मैंने। तो ये गोमती चक्र मैंने एक लिया है और जो कोडियाँ हैं वो 7 ली है। तो ये हम लोग पूजा में रखते हैं, बाद में मंदिर के अंदर हम लोग रख लेते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है एक ये दीपक, इस तरह तुलसा जी की जो उनका गमला होता है ना तुलसा जी का, उसकी शेप का है। तो ये एक्चुअली मैंने मेरे लिए नहीं लिया, मेरे पास ऑलरेडी रखा है। मैं जब भी कोई पूजा वूजा करती हूँ घर में अलग से, जैसे चौथ वगैरह की कोई भी, तो मैं उसी के अंदर दीपक करती हूँ। बट ये मैंने मेरे पड़ोसियों के लिए लिया था क्योंकि उनको अच्छा लगा था मेरा वाला। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा था मेरे लिए भी लेके आना। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं खुद ही ले आऊँगी। तो फिर मेरे को दिख गया तो मैं ले आई कि अगर उनको रखना होगा तो, अगर वो ले आए होंगे तो कोई बात नहीं, नहीं लाए होंगे तो फिर ये मैं उनको दे दूँगी, अदरवाइज़ इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो एक लिया है मैंने ये, और ये मेरे को 20 रुपीज़ का मिला था। अच्छा, तो ये इस बैग की शॉपिंग हो गई है। अच्छा, और एक मैंने ये लिया है लाल कपड़ा जो पूजा में बिछाते हैं वो। उसके अलावा बहुत सारे बैग हैं ना तो देखना पड़ता है क्या क्या। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, और मैंने क्या लिया है, और मैंने लिया है इस तरीके से ये जो सुपारी वगैरह होती है ना वो, तो ये मैंने ली एक तो खजूर की सुपारी। तो ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं। कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना जल्दी में, तो जैसे कोई मिठाई वगैरह नहीं खाता है, थोड़ा जल्दी होता है कि हम लोग खा के आए, पेट भरा हुआ है, नहीं बस कुछ नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये सुपारी। वैसे भी रिचुअल्स हैं ये आपस में जब भी कोई आता है होली दिवाली, तो मैंने शुरू से देखा है जब मैं मम्मी के घर पे, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जब कोई भी आता था, जेंट्स स्पेशली जब आते थे, तो मेरे पापा हैं वो उनको सुपारी खाए बिना नहीं जाने देते थे। तो होली या दिवाली कुछ भी होता था तो हम लोग के जो सुपारी वाला सुपारीदान है वो स्पेशली इन सब चीज़ों से फिल होता था। और कोई भी गेस्ट आता था पापा से मिलने तो पापा उनको ये ज़रूर ऑफ़र करते थे। और इसमें एक चीज़ और है कि हमारे पापा कभी नहीं भूलते थे किसी को, अगर कोई आया तो उसको ये ऑफ़र करना। लेकिन जो मम्मी है वो सबसे पहले इसको फिल करवा के रखती थी, लेकिन जब सब आके चले जाते थे फिर याद आता था और सुपारी तो मैंने दी ही नहीं। तो ये स्पेशली होता था। फिर मैं भी ये चीज़ें रखती हूँ तब से। और इसमें हैं जो पक्के चावल होते हैं वो थोड़े से ऐसे, तो ये पक्के चावल पूजा में रखे जाते हैं। मतलब जो तेलीय चावल आते हैं, एक तो रेगुलर चावल आते हैं जैसे जो हम लोग खाते हैं, एक होते हैं चावल की किनकी, और उसके अलावा ये पूजा के चावल आते हैं, ये तेलीय चावल होते हैं। ये स्पेशली पूजा में यूज़ आते हैं, जैसे हम किसी को तिलक वगैरह करते हैं या पूजा करते हैं तो उसके लिए ये तेलीय चावल आते हैं, पक्के चावल। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में तो नहीं लेके आई थी क्योंकि हम लोग शॉप से नहीं लेके आए थे। मम्मी ने कहा था कि मेरे पास रखे हैं तो मैं वो दे दूँगी। तो मैंने फिर 1-2 रुपए दे के और ये चावल ले लिए थे पूजा के लिए। बाकी मैंने कहा मैं बाद में और ले आऊँगी। नेक्स्ट मैं लेके आई थी इस तरह का ये चोपड़ा। तो ये मैं ना पहले भी लेकर आई थी एक बार, बट उस टाइम मैंने वो जो मेरे नानी सा हैं, मैं और नानी सा पुष्कर गए थे ना तब लेकर आई थी। फिर मेरे नानी सा को अच्छा लगा क्योंकि तीर्थ वगैरह करते हैं ना तो वहाँ ये सही रहता है, इसमें हर चीज़ अलग अलग होती है तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हर चीज़ अलग अलग होती है तो यूज़ करने में मिक्स नहीं होती। तो वो मैंने उनको दे दिया था। फिर मैंने सोचा था कि मेरे तो इतना यूज़ आता नहीं है, कभी आगे कभी मिलेगा तो मैं ले आऊँगी। तो एक मैंने ये लिया है पुष्कर में, ये मुझे 10 रुपये का मिला था। उसके बाद में मैंने जितनी जगह पूछा तो ये या तो बड़ी साइज़ में मिल रहा था और इस साइज़ में मिल नहीं रहा था। इस साइज़ में मिल रहा था तो 20-30 रुपये का बता रहे थे सब। तो कल मैंने लिया तो ये मेरे को 15 रुपये का दिया उन्होंने, तो मैं ये ले आई ताकि मैं भी जैसे सावन वगैरह में पूजा वूजा करती हूँ ना तो इसको लेके जाओ तो चीज़ें मिक्स नहीं होती है उसके लिए। और एक मैंने परचेज़ किया था ये है डस्टबिन। तो हालांकि हाँ ये भी कहा है कि ठीक है प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, मतलब प्लास्टिक धनतेरस को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन कल मुझे ये वहाँ पे दिख गया और मैं काफ़ी टाइम से डस्टबिन लेने का सोच रही थी। तो या तो मुझे बड़ा मिलता है या फिर मुझे बहुत छोटा मिलता है, और मुझे बाथरूम के हिसाब से चाहिए था तो थोड़ा सा मिड साइज़ का चाहिए था। तो ये मैं लेके आई थी। इसकी प्राइस उन्होंने मैं 120 रुपीज़ बोला था तो हम फाइनली 100 रुपीज़ पे लेके आए। मम्मियाँ वगैरह जाती हैं तो थोड़ा बार्गेनिंग का प्रॉफिट हो जाता है, बार्गेन कर लेती हैं।
तो जी ये थी मेरी धनतेरस की शॉपिंग जो मैंने धनतेरस पे करी है। आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया है, कुछ भी रहा नहीं है। तो ये था मेरा धनतेरस का व्लॉग। आपको वीडियो कैसा लगा, हनी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के जस्ट बाद में जो मेरी जो दिवाली शॉपिंग है उसका व्लॉग आएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इन सारे वीडियोस में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरा जो वीडियो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, बाय।